लखनऊ के ताज होटल में उत्तर प्रदेश ऑस्ट्रेलिया एग्री बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस कॉन्क्लेव का मकसद था खेती में उत्पादन को बढ़ाना, उत्पादन के जरिए व्यापार को बढ़ाना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो और ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार बढ़े। इसके लिए फलों और सब्जियों का क्लस्टर बनाया जा रहा है। क्लस्टर का मतलब होता है कि एक बड़े एरिया में एक ही तरह के फल और सब्जी को पैदा करना, और जब वो फल और सब्जी एक एरिया में पैदा होते हैं तो उसका नाम भी हो जाता है। और इस क्लस्टर का जब उत्पादन ज़्यादा होता है तो अपने आप ही जो है व्यापारी वहाँ तक पहुँचते हैं, जिससे व्यापार बढ़ता है, किसानों की ज़्यादा आय होती है, आय दुगनी होती है। किस तरह से खेती में टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए, इसको लेकर भी इस कॉन्क्लेव में चर्चा हुई। इस कॉन्क्लेव में कृषि मंत्री भी मौजूद थे, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर भी मौजूद थे। और इस कॉन्क्लेव का मकसद एक ही था कि किस तरह से खेती में टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए, किस तरह से क्लस्टर की व्यवस्था की जाए, यानी एक बड़े एरिया में एक ही तरह के फल और सब्जी पैदा हो, जिसे क्लस्टर कहा जाता है। और ज़्यादा उत्पादन होगा तो ज़्यादा व्यापार होगा, ज़्यादा व्यापार होगा तो ज़्यादा आमदनी होगी। और जब क्लस्टर्स बनते हैं तो अपने आप ही व्यापारी वहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाते हैं। इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध भी है और एक बड़ा निवेश कर रही है। क्या कुछ कहा है कृषि मंत्री ने, आइए सुनते हैं। और मुझे अच्छा लगा है हमारे राज्य के जिन उद्यमियों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया, ये उभरता हुआ उत्तम प्रदेश की एक तस्वीर आपके सामने रखी है। निसंदेह ऑस्ट्रेलिया हमसे अच्छा कर रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भी अच्छा करने के दौर में आगे की ओर बढ़े। और इसलिए पिछले 7 वर्षों में जहां हम लोगों ने प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को बढ़ाए जाने की दृष्टि से प्रयास किया है, वहीं पर टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन की भी कोशिश की है। हम इस बात का भी कोशिश कर रहे हैं कि कम पानी में हम अपनी खेती के को कैसे आगे की ओर बढ़ा सकें। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वन क्रॉप मोर क्रॉप की बात कही, और हमने कोशिश किया है कि पिछले वर्षों के भीतर स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से हमारे एरिया का इरिगेशन का एरिया हमारी बढ़े। हमारे प्रदेश के भीतर ज्यादा पानी होने के नाते एक परंपरा रही है कि हम फ्लड इरिगेशन करते रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों में हम किसान को जागरूक कर रहे हैं और कोशिश इस बात का किया हुआ है कि वो कम पानी का इस्तेमाल करें। बड़े पैमाने पर हम सोलर पंप भी उनको अवेलेबल करा रहे हैं, और इस तरीके से कोशिश की है कि हम किसान पाठशालाओं के माध्यम से हर साल मिलियन फार्मर्स स्कूल के नाम से हम गांव तक किसान तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और उस कोशिश का परिणाम ये रहा है कि हमारी भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की जो एग्रीकल्चर फार्मर्स प्रमोशन की जो पॉलिसी है, हमने कोशिश किया है कि उसकी रेट ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचा सके। और आज मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का 1,60,00,000 किसान आज डिजिटल ट्रांसफर के माध्यम से उनको जो सब्सिडी हमें देनी होती है वो देते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा हर 4 महीने पर हम 4,000 से 5,000 करोड़ रुपया उनको ट्रांसफर कर रहे हैं। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन ने भी जो है इस कॉन्क्लेव के एम के बारे में, लक्ष्य के बारे में हमें बताया। द एम ऑफ एग्री बिजनेस कॉन्क्लेव। Well, there is much already that is good between Australia and India in agri-tech. But we think that Australian firms have some expertise and Australian universities have some experience which can be useful to the Indian farmer. And so I made a promise to Honourable Chief Minister 6 months ago that I would return with an agriculture delegation, and we've brought the largest ever agri-tech delegation from Australia to India here to be part of today's conclave. We've heard from them, and we've heard from the Indian side about the many innovations and capabilities that India has. And I'm very confident that the sort of conversations we've had today will help Indian farmers to improve productivity, to find better ways of dealing with climate change, and to be able to deal with the ups and downs of markets. So we're very positive about the future. थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ थे ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर मिस्टर फिलिप ग्रीन जी, जिन्होंने एग्रीकल्चर
के बारे में बताया कि किस तरह से जो ये कॉन्क्लेव हुआ है एग्री बिजनेस कॉन्क्लेव, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है और इसके जरिए किस तरह से किसानों की आय को दुगना करना है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश ऑस्ट्रेलिया एग्री बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। यहाँ पर जो कृषि मंत्री है वो पहुँचे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर आया हुआ है और एग्री बिजनेस को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। हमारे साथ एक उद्यमी मौजूद हैं, शांतनु कुमार जी, जो एग्री सेक्टर में काम करते हैं। किस तरह का काम है आपका और जो अभी ये जो मीटिंग चल रही है इसको लेकर क्या कहना है आपका, क्या चीज़ें बताई जा रही हैं इसमें? मैं यहाँ पिछले 10 साल से लखनऊ में काम कर रहा हूँ, बट ये पिछले 5 साल में जो काम हुआ है वो कभी हुआ नहीं है। तो इसे पिछले 5 साल में और अभी जो है मनोज कुमार सिंह सर के नेतृत्व में हमने वाईकॉम नाम की एक संस्था को फॉर्म अप करके पैन इंडिया सारे एफपीसीज में जितने चाहे जितना मिल्क कलेक्शन में, एग्री सेक्टर देखिए बहुत वास्ट सेक्टर है, तो हम लोग दूध पे केंद्रित हैं। सारे एफपीसीज में, वो महाराष्ट्र का यवतमाल हो, राजस्थान कोटा हो, आशा हो, अयोध्या में श्वेतधारा हो या बनारस में काशी हो, ये लोग बेसिकली मिल्क प्रोक्यूर करके मदर डेयरी को देते हैं। इन सब का मिल्क प्रोक्यूरमेंट का प्रोसेस ठीक हो, फार्मर का जो अनुदान है वो डायरेक्टली उसके खाते में चले जाए, वो मोबाइल एप्लीकेशन कैसे बने, सीमलेस रहे, उसकी सहायक ऐप नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड में देवानंद सर और राजीव कृष्णन जयनारायण के नेतृत्व में हम लोग ये काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ एंड पावर्टी एक संस्था है जिसके साथ हम विनोद कौशिक जी के साथ मिलके आईडीएफसी के सीएसआर फंड के साथ हम लोग सायाना में काफ़ी बड़ा काम कर रहे हैं। प्लस हम लोग सीमेन मैनेजमेंट में, मतलब किसान की, प्रधानमंत्री की जो ये योजना है कि किसानों की आय कैसे दुगनी हो, तो उसमें बेसिकली उसकी गाय जो 5 लीटर का दूध देती है उसको बढ़िया से बढ़िया सीमेन मिले ताकि उसकी जो नेक्स्ट प्रजनन हो उसमें उसकी दूध देने की क्षमता दुगना हो, तो अपने आप उसकी योजना, तो इन सब योजनाओं पे पिछले 10 साल से हम लोग कार्यरत कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि यहीं उत्तर प्रदेश में रायबरेली सलोन से शुरू होकर आज हिंदुस्तान में कोई ऐसा ही स्टेट बाकी है जहां हमारी एप्लीकेशन नहीं हो। बायफ जैसी संस्था के साथ हम लोग जुड़े हैं जो हर 15 किलोमीटर पे एक संस्था है। तो अभी अपॉर्चुनिटी यूपी में बहुत हो रही है और ऑस्ट्रेलिया के आने से टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो जाएंगी, सीमेंट टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो जाएंगी, फर्टिलाइज़र की खपत बहुत कम हो जाएगी। अब हम लोग ड्रोन के थ्रू जो स्प्रेइंग है उसमें भी हम लोग आ रहे हैं, जिससे जो आप 1 एकड़ में जो करीब जो 200 लीटर पानी लगता था वो केवल 8 लीटर में पेस्टिसाइड का छिड़काव हो जाएगा, वो बिना ड्रोन के नहीं है। यहाँ हम लोग को चैलेंज बस यही आ रहा है कि एकड़ जो है छोटा है, बट डेफिनेटली इस संस्था में हमारी कल परसों में मनोज कुमार सिंह जी के साथ मीटिंग है, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, वो एग्रीकल्चर को बहुत अच्छे से समझते हैं और बहुत बढ़िया उस पर खुद सेल्फ इंटरेस्ट लेके काम करते हैं। तो मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में ये मुझे लगता है कि आगे वाले कुछ चरणों में आप ड्रोन हमारे छोटे छोटे खेतों में भी उड़ता हुआ देखेंगे, स्प्रेइंग करेंगे, जिससे हमारी जो वाटर की जो ग्राउंड वाली समस्या है उससे हम निजात पा लेंगे। ये बारिश में जो मोटर चलने वाली है उस पर निजात पा लेंगे। वाटर स्काटा जैसा महंगा सोल्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है, 1-1.5 लाख के ड्रोन से 2-4 गाँव आराम से इस चीज़ को स्प्रे और बहुत जल्दी कर पाएंगे। तो एग्री बिजनेस में तमाम उद्यमी जुड़ रहे हैं, सरकार से इन्हें फ़ायदा मिल रहा है, किसानों की आय कैसे दुगनी हो, कैसे एग्री को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा सके, इन तमाम विषय पर चर्चा हो रहा है और कार्य किया जा रहा है। साथ ही हमने कृषि मंत्री से ये भी जानने की कोशिश की कि किस तरह से लोकल बिजनेस को बढ़ावा दिया जाएगा। सर, एग्री बिजनेस में जो लोकल बिजनेस है उनको कैसे बढ़ावा दिया जाएगा? ये एग्री बिजनेस में सभी को हम बढ़ावा दे रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जो हमारा प्रोडक्शन है वो तो ग्रामीण रूरल क्षेत्र में है, तो हर जगह से होगा, उसको उसकी प्रोसेसिंग होगी, वैल्यू एडिशन होगा, उस पर काम। तो एग्री बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन लखनऊ के ताज होटल में किया गया। यहाँ पर किसानों की आय कैसे दुगनी हो, किस तरह से किसानों की आय दुगनी की जाए, कैसे छोटे उद्यमियों को कृषि से जोड़ा जाए, एग्रीकल्चर से जोड़ा जाए, साथ ही किस तरह से एग्रीकल्चर में जो है वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए, कैसे किसानों को ट्रेंड किया जाए ताकि वो अपने अच्छी फसलों को पैदा कर सकें, उनकी आमदनी दुगनी हो सके। इसी को लेकर ये पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें ऑस्ट्रेलिया के तमाम प्रतिनिधि मौजूद थे और इस मीटिंग के जरिए ये तय किया गया कि किस तरह से हम किसानों को आधुनिकता के साथ जोड़ सकते हैं, आधुनिक कृषि के साथ जोड़ सकते हैं और किसानों की आय दुगनी कर सकते हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सऊद अंसारी के साथ मैं अभिनेंद्र।